हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है शो दैट A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP। यहाँ पे आपको बताना है कि A1 A2 A3 मिल और AN तक मिल के एक AP बना रहे हैं और जिनका एक टर्म डिफाइन कर रखा है ऐसे, यानी इनका nth टर्म जो है AN इज इक्वल टू 3 + 4n और AN इज इक्वल टू 9 - 5n और उसके बाद उनका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो अगर सही बात करें ना तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है ही नहीं, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। हालांकि ये जो सम वाला पार्ट है ये इसी एक्सरसाइज का है, बट ये अगर बात करें तो ये क्या है, हमारा 5.2 का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? तो ये मैं थोड़ा सा समझाने से पहले ना आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या ये चीज़। तो AP में एक चीज़ होती है जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो AP की जनरल टर्म क्या होती है? कई बार ना आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई AP की जनरल टर्म बता दो कि AP की जनरल टर्म क्या है। तो देखेंगे ज़रा, आपको क्या करेगा, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे देगा। अब जैसे कि आपको दे दिया कि एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म है 10 और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हो गया 5। तो एक AP का फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है और आपसे पूछ लिया कि इस AP का जनरल टर्म बताओ, ठीक है। इसका क्या बताना है आपको? जनरल टर्म बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, इसकी मदद से आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ AP का क्या फॉर्मूला होता है? AN इज इक्वल टू A + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई D, यही होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, A और D इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो AN क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 10 + n - 1, D की वैल्यू कितनी है 5। तो आप लिख देंगे AN इज इक्वल टू 10 + 5n - 5। समझ गए आप लोग या नहीं समझे इस बात को? AN इज इक्वल टू 10 + 5n - 5। अब ये क्या हो गया, 10 - 5 हो गया। तो AN हो गया आप लोग का, AN इज इक्वल टू 10 - 5 हो गया 5 + 5n। अब देखिए ये आ चुका है क्या, इस AP का जनरल टर्म AN इज इक्वल टू 5 + 5n। अब ये जनरल टर्म कैसे है भाई? जनरल टर्म का क्या मतलब है? जनरल टर्म का मतलब है कि n की आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही टर्म आ जाएगा। जैसे कि हम अगर n की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दें, ये है ना आपका AN इज इक्वल टू 5 + 5n, तो यहाँ n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो A और n की जगह 1, तो A1 कितना हो जाएगा 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो A1 कितना हो गया आप लोग का 5 + 5, तो A1 कितना हो गया 10। A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। देखो हमारा फर्स्ट टर्म यही था। अब इस तरीके से आप AP का कोई सा भी सम निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये होता है जनरल टर्म। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी AP का जनरल टर्म निकाल सकते हैं। और यहाँ भी क्या कर रखा है, ये जो है AN इज इक्वल टू 3 + 4n, ये भी क्या कर रखा है, ये भी आप लोगों को किसी एक AP का जनरल टर्म दे रखा है। तो आपको पहले बताना है कि वो AP में है और उसके बाद आपको उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो एक AP का जनरल टर्म दे रखा है आपको 3 + 4n। तो ये हो गया AN इज इक्वल टू 3 + 4n, यानी कि अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1, तो आप लिख देंगे पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 यानी कि 7। अब A1 है तो A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, यानी आपको मिल गई A की वैल्यू कितनी है भैया, A की वैल्यू है 7। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड टर्म निकाल देंगे। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है ना AN, तो यहाँ अगर आप 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये A2 आ गया आप लोगों का, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 8, तो A2 इज इक्वल टू 11। सेकंड टर्म कितना आ चुका है आप लोग का, 11 आ चुका है। तो आप लिख देंगे A2 कितना है भैया, A2 है 11। अब निकाल लेते हैं इसका थर्ड टर्म A3। A3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप लिख देंगे A3 इज इक्वल टू 3 + 12। तो A3 कितना हो चुका है, A3 हो चुका है 12 + 3 यानी कि 15। तो आपको थर्ड टर्म भी AP का मिल चुका है, कितना, 15 मिल चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, चलो 4 टर्म निकाल देते हैं इसके। तो हमने एक A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, A3 निकाल दिया, A4 भी निकाल ही देते हैं। तो A4 अगर आपको निकालना है तो A4 के लिए आपको n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। तो A4 इज इक्वल टू 3 + 4 और 4n था तो n की जगह 4 पुट कर देंगे। तो A4 इज इक्वल टू 3 + 16। A4 कितना आ चुका है, ये आ चुका है
19, यानी कि इस AP का फोर्थ टर्म कितना है 19 है। A4 आप लिख देंगे कितना भैया 19। अब आपको चेक करना है कि ये AP बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि जनरल टर्म आपको दे रखा है तो ज़रूरी नहीं है, मतलब इसने कह नहीं रखा कि भाई ये AP का ही जनरल टर्म है, हो सकता है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए क्या करते थे हम, AP चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालते थे। अगर हर बार सेम आ रहा है तो हाँ भैया AP है। तो पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A2 माइनस A, ये हो गया 11 माइनस 7 कितना आ गया भैया 4 आ गया। अब थर्ड में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो गया A3 माइनस A2, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 15 माइनस 11, ये भी आ गया 4। अब क्या हो गया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A4 माइनस A3, ये कितना हो गया 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि बार बार जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट फॉर्म्स एन AP। इसलिए ये क्या है, ये एक AP बना रहा है। तो आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया कि भैया यहाँ इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो मतलब कि वो कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या बना रहा है, फिर एक AP बना रहा है। एक्चुअली पता नहीं लगाना था, मैंने भी पढ़ा क्वेश्चन, शो दैट है, तो पता नहीं लगाना था, हमें शो करना था। तो ऐसे करके आपने शो कर दिया, लिख दिया कि भाई इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए ये AP में है। अब ये भी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आपको बताना है कि इसमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या होगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ज़रा, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ क्या क्या हमें मिला। हमें मिला फर्स्ट टर्म A हमें मिला है 7 और कॉमन डिफरेंस मिला है कितना 4। चलो अब हो जाएगा आसानी से, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ भाई। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 15। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2। अब 2a की वैल्यू है कितनी 7 प्लस n की वैल्यू 15, तो 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है भैया 4। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, और ये हो गया 2 7 जार कितना होता है भैया 14 होता है, और 15 माइनस 1 कितना होता है, ये भी 14 होता है, और 14 4 जार 56। तो आप लिख लेंगे S15 इज इक्वल टू 15/2, और ये क्या हो गया 14 प्लस 56, ये हो जाता है भैया 70। ओके, अब 2 से आप 70 को कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ कितना जाएगा, ये आ जाएगा 35। तो S15 कितना हो गया आप लोग का 35 इंटू 15 कितना होता है 525। तो इस AP के पहले 15 टर्म्स का सम आ चुका है 525, जो कि आपको फाइंड करना था। तो आपने शो भी कर दिया कि हाँ भैया ये AP है, और आपने इसके फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकाल दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, और देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपको an दे रखा है 9 माइनस 5n, यानी सेकंड पार्ट में आपको AP का जनरल टर्म बता रखा है 9 माइनस 5n। तो आप लिख लेंगे an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में करा था सेम वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान है। तो आप इसका पहले फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो a1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो a1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो a1 यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा आप लोग का 4। अब निकाल लेते हैं भैया इसका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करने पे, तो a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। चलो जी, तो a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, तो a2 हो जाएगा कितना -1। अब क्या करते हैं, अब n की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू 3। अब a3 हो गया आप लोगों का, तो ये हो गया 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो a3 आ चुका है 9 माइनस 15, यानी कि -6 आ जाएगा माइनस का। तो a3 कितना आ चुका है -6। फोर्थ टर्म भी निकाल देते लगे हाथ, चलो। तो पुट n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 पुट करने पे फोर्थ टर्म निकलेगा, तो a4 हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो a4 हो जाएगा 9 माइनस 20, तो a4 यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा -11। अब आपको AP के चारों टर्म मिल चुके हैं, 4 टर्म मिल चुके हैं। क्या क्या, पहला टर्म मिला है 4, दूसरा टर्म आप लोग को मिला है -1, तीसरा टर्म है -6 और फोर्थ टर्म है -11। तो अब आप चेक कर लेंगे ये AP में है या नहीं है।
तो कैसे करते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। पहले सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो a2 माइनस a1 ये कितना हो जाएगा, -1 -4, तो ये कितना आ जा रहा है, -5 आ जा रहा है। यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, -5 है। मतलब सेकंड टर्म में से जब हमने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा दो। अब क्या करते हैं यहाँ पे, आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a3 माइनस a2, तो ये क्या कर लेंगे आप, ये हो जाएगा -6 -1, तो -6 -1 हो जाएगा -6 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -5। अब आप कर देंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा -11 -6, यानी कि -11 प्लस का 6, तो ये भी हो जाएगा -5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, बार बार जो इनके बीच का डिफरेंस है -5 आ रहा है। तो सिंपली आप लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम, सो इट फॉर्म्स एन AP। अपने हिसाब से लिख देना। और अब क्या करना है आप लोगों को, हाँ देखो फर्स्ट टाइम आपको पता चल चुका है 4, तो a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल चुका है -5, तो d इज इक्वल टू -5। निकालना क्या है आप लोगों को, सम ऑफ 15 टर्म्स भी तो निकालना है, तो वो निकाल देते हैं। इसे कर रहा हूँ मैं इरेज। ओके चलो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू 15। अब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2, अरे मैं डायरेक्ट क्यों फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, रुको। n की वैल्यू 15 है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है, तो हो गया 15 - 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हमने, S15 आ गया 15/2। अब 2 4 जार कितना होता है भैया, 2 4 जार होता है 8, प्लस 15 - 1 कितना होगा, 15 - 1 हो जाएगा 14, और 14 की मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा -70। चलो जी, तो S15 हो जाएगा आप लोग का 15/2, और ये हो जाएगा 8। अब ये क्या है, -70, तो 8 - 70। अब आप इसे ये भी तो कह सकते हो कि S15 इज इक्वल टू 15/2 और माइनस का 62, बिल्कुल कह सकते हो। 2 से -62 कैंसिल कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। और माइनस के 31 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, S15 हो जाएगा आप लोग का -465। तो ये जो AP है भाई, AP तो है ही, ये तो हमने शो कर दिया, और इसके पहले 15 टर्म का सम कितना है, -465 है। तो अब क्या करें भाई, अब कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। तो क्या रखा है कि एक AP के n टर्म्स का सम दे रखा है 4n - n²। इसका क्या मतलब है, अभी हमने बात करी थी जनरल टर्म ऑफ AP की, तो उसमें क्या था, अगर आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे, जैसे n की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो सेकंड टर्म ऑफ AP आ रहा था। यानी कि जनरल टर्म ऑफ AP में जब आप पुट कर दे रहे थे कोई भी वैल्यू n की, तो nth टर्म ऑफ AP आ जा रहा था। सेम यही है जनरल टर्म किसके लिए, AP के सम के लिए। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 4n - n² है। तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू पुट करोगे 2, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। n की वैल्यू पुट करोगे 3, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। n की वैल्यू पुट करोगे 4, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। n की वैल्यू पुट करोगे 5, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। 5 minutes later. n की वैल्यू पुट करोगे 200, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स। n की वैल्यू पुट करोगे 201, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 201 टर्म्स। 2 hours later. n की वैल्यू पुट करोगे 1000, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स। n की वैल्यू पुट करोगे 1001, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1001 टर्म्स। 2000 years later. n की वैल्यू पुट करोगे 1 लाख, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1 लाख टर्म। n की वैल्यू पुट करोगे 1,01,000, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1,01,000 टर्म्स। चलो, तो यहाँ क्या रखा है आपको, सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 4n - n² है। और क्या क्या रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको बताना है इस AP का पहला टर्म। तो आपको फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, तो आप लिख देंगे a, ये बताना है आपको। और क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो आपको S2 भी बताना है। चलो भाई, और क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, भाई आपको A2 भी बताना है। अबे कितने सवाल पूछेगा भाई। और पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, अबे थर्ड टर्म भी बताना है, A3 भी बताना है। और बताना है आपको 10th टर्म, तो आपको A10 भी बताना है। और आपको बताना है nth टर्म। अबे ये सवाल है या क्वेश्चन बैंक दे दिया उठा करके। चलो करते हैं। तो भाई आपको गिवन है केवल एक ये वैल्यू, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 4n - n² है, बिल्कुल है।
तो अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देंगे तो सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1, n 1 पुट कर दिया आपने तो s1 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो s1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो s1 कितना आ गया आप लोग का, s1 आ गया 3। अब एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ पे s1 क्या है, 3 आया है। अब किसी भी एपी का पहले टर्म का सम क्या होगा भाई, पहला टर्म ही तो होगा, यानी कि किसी एपी का अगर आप s1 निकाल रहे हैं तो वही होगा उस एपी का फर्स्ट टर्म। समझ में आई बात? किसी एपी के अगर पहले 2 टर्म को ऐड करो तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और सिर्फ पहले टर्म को ही ऐड करो तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही तो होगा। तो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है और ये है आपका पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है आप लोग का, पहला टर्म आ गया 3। तो ए की वैल्यू तो आप लोग को मिल चुकी है 3। चलो भाई एक सवाल हो गया हमारा कम। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म का सम पूछ रहा है। तो भी बहुत आसान है, इसी फॉर्मूले में n की जगह आप 2 पुट कर दोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा 4। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ जाएगा 4। तो ये भी आपको पता चल गया कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है 4। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इस एपी का सेकंड टर्म। तो एक चीज़ देखो ज़रा, आपसे पूछ रहा है A2 यानी कि सेकंड टर्म। तो जब आप फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो कि A प्लस A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि ये हो जाएगा कितना, S2 हो जाएगा। A की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कितनी है भैया, 3 है। तो 3 प्लस A2 आपको निकालना है, तो A2 और S2 कितना है, S2 है आप लोगों का 4। तो 3 प्लस A2 कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो एक चीज़ देखो ज़रा, ये आपका A2 हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आप लोग का 1। सेकंड टर्म कितना आ गया, सेकंड टर्म आ गया 1। तो आपको पता चल गया भैया सेकंड टर्म भी। वेरी गुड, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं हम लोग ये सवाल। अब आपको पता चल चुका है फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सेकंड टर्म भी पता चल चुका है। आपको निकालना है थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर से करोगे ये सब, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा आप लोग का कॉमन डिफरेंस। तो ये है आप लोग का सेकंड टर्म A2। तो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को कर दिया सब्ट्रैक्ट, यानी कि A को, तो A2 माइनस A, ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब सेकंड टर्म कितना था, सेकंड टर्म था 1 और आप लोग का फर्स्ट टर्म कितना था 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू D। तो ये जाएगा -2 इज इक्वल टू D, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है -2। देखो हम कितने दिल वाले हैं, इसने 6 पार्ट पूछे, फिर भी हम इतने ज़्यादा पार्ट पूछने के बाद भी इतने अच्छे लोग हैं कि एक एक्स्ट्रा ही दे रहे निकाल के। तू भी क्या याद रखेगा भाई, पकड़ D की वैल्यू -2, ऐश कर मेरी तरफ से पार्टी। चलो जी, अब हम निकाल लेते हैं क्या, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो अब आप लोग को थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं पहले ज़रा इसे इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना इसे। तो थर्ड टर्म कैसे निकलता है भैया, थर्ड टर्म निकलता है ऐसे A3। तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, A3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है -2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो A3 आ चुका है 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो जाएगा -4। तो A3 आ जाएगा आप लोगों का कितना, -1, यानी आप लोग का A3 कितना आ गया, -1 आ गया। थर्ड टर्म आ चुका है -1। वेरी गुड भाई। अब पूछ रहा है टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म निकाल देते हैं भाई। तो A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा A प्लस 9D, बिल्कुल हो जाएगा। अब A10, A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 3 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, -2, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो A10 हो जाएगा आप लोग का 3 प्लस 9 इंटू -2 कितना होगा, -18 होगा। तो डायरेक्ट -18 लिखो ना यार। तो ये हो गया आप लोग का A10 इज इक्वल टू -15, यानी जो टेंथ टर्म है वो कितना है, टेंथ टर्म हो गया आप लोगों का -15। अब निकाल लेते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP का मतलब है n की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो एक तरीके से हम जनरल टर्म ऑफ AP निकाल रहे हैं। तो an क्या होता है, an होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D, ठीक है जी। तो an ये हो गया आप लोगों का, a क्या है, a की वैल्यू गिवन है आप लोगों को 3 प्लस n कितना है आप लोगों का, हमें क्या पता, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -2, ठीक है जी। तो an हो गया आप लोग का 3 प्लस 2n और -2, एक मिनट, -2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो आ जाएगा -2n, और -2 की मल्टीप्लाई -n से होगी तो होगा +2। तो an हो गया आप लोगों का 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 - 2n, यानी इस AP का nth टर्म कितना है, 5 - 2n। तो यहाँ आप लिख दोगे कितना, 5 - 2n। भाई एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या निकाला। एक तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया जो कि निकला 3, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकाल दिया
ये हो गया 4, सेकेंड टर्म निकाल दिया 1, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया हम लोगों ने -2, थर्ड टर्म निकाल दिया हम लोगों ने -1, 10th टर्म निकाल दिया हम लोगों ने -15, nth टर्म निकाल दिया हम लोगों ने 5 - 2n। भाई माफ़ कर दे, बहुत ज़्यादा पूछ लिया तूने, मैं थक गया भाई, आज कल पढ़ेंगे, बाय।